बौद्ध धम्म क्या है? दोस्तों, आज के धम्म देशना में बौद्ध धम्म क्या है इस शीर्षक अंतर्गत तीसरे श्रृंखला प्रस्तुत कर रहे हैं। बौद्ध धम्म क्या है? बुद्ध ने जो भी उपदेश दिए हैं, जो भी शिक्षा दिए हैं, चाहे वो धम्म और विनय के रूप में हो, चाहे वो त्रिपिटक के रूप में हो, चाहे शील समाधि प्रज्ञा के रूप में हो, उसे बौद्ध धम्म कहते हैं। जो धम्म को अच्छे से पालन करते हैं उसे हमेशा सुख मिलता है, हमेशा शांति मिलता है, अभी भी, बाद में भी और अंत में भी। इसलिए अच्छे धम्म को जानना चाहिए, न सिर्फ जानना बल्कि अच्छे से पालन भी करना चाहिए। इन्हीं विषयों को आज के धम्म देशना में प्रस्तुत करते हैं। आइए आगे बढ़ाते हैं। बौद्ध धम्म क्या है? निरंतरता। समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सततं मुनिराजस्य शृण्वन्तु सगमोक्षदम् धम्म श्रवण कालो अयं भदन्ता धम्म श्रवण कालो अयं भदन्ता धम्म श्रवण कालो अयं भदन्ता। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा। धम्मं चरे सुचरितं नतं दुच्चरितं चरे धम्मचारे सुखं सेति अस्मिन् लोके परामि च। साधु साधु साधु। श्रद्धावान धम्म प्रेम में श्रद्धा संपन्न उपासक उपासिकाएं कार्यक्रम में सहभागी हुए संपूर्ण उपासक उपासिकाओं को बुद्ध धम्म संघ के अनंत अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद के अनुभव से मंगल हो, सुखी हो, ये कामना करते हैं। तो अभी हम चलते हैं बौद्ध धम्म। तो बौद्ध धम्म क्या है? तथागत बुद्ध ने जो उपदेश दिए हैं, जो अनुशासन सिखाए हैं, जो दुख मुक्ति के मार्ग बताए हैं, उसे बौद्ध धम्म कहते हैं। बुद्ध ने जो दिया धम्म है उसे बौद्ध धम्म कहते हैं।
वैसे देखा जाए तो तथागत बुद्ध ने कभी भी बौद्ध धम्म नहीं दिया, ये तो सबको पता है। तथागत बुद्ध ने तो केवल धम्म सिखाया है, वो धम्म जो दुख मुक्ति के मार्ग है, राह है, वो धम्म जो ये अनेक तरह से पीड़ चिंता से परिपूर्ण इस जीवन में सुख और शांति से रह सके। अनेक अनेक जो बाधा अवरोध है उसमें भी हम जीने की राह देख सके, ऐसे धम्म का उपदेश दिया। पर धम्म, ये भी धम्म, वो भी धम्म, उसका भी धम्म, उसका भी धम्म, बस जानने के लिए, स्पेसिफिक बनाने के लिए ये बुद्ध ने दिया है, तो बुद्ध धम्म। ये बुद्ध के अनुयायी पालन करते तो ये बौद्ध धम्म करके हमने बौद्ध धम्म बना दिया। तो ये बौद्ध धम्म क्या है? बुद्ध वाणी, बुद्ध वचन ही बौद्ध धम्म है। तथागत बुद्ध ने बुद्ध गया के बोधि वृक्ष से नीचे बोधि ज्ञान प्राप्त करके बुद्ध बने, सर्वज्ञ बने, सम्यक संबुद्ध बने। उस समय के बाद हम जैसे दुखी प्राणियों को दुख से मुक्त दिलाने के लिए, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए उन्होंने गांव, नगर, जनपद, देश देशांतर चारिका करते हुए बहुत सारे उपदेश दिए। वो सारे उपदेशों को बुद्ध के धम्म कहते। तथागत भगवान बुद्ध 80 साल के उम्र में कुशीनगर में महापरिनिर्वाण हो गया और उनके महापरिनिर्वाण के 3 महीने बाद 500 विशेष अर्हत प्राप्त भिक्षु लोगों ने तथागत बुद्ध के सारे उपदेशों को एक जगह संग्रह किया, संगायना किया, जिसमें आनंद भंते आनंद भिक्षु के तरफ से धम्म और उपाली भिक्षु के तरफ से विनय का संग्रह किया। ये धम्म और विनय बौद्ध धम्म है। तीसरा बौद्ध संगायना सम्राट अशोक के समय में हुआ। उस समय धम्म को भी और विभाजित करके जो बुद्ध का सभी को उपयोगी उपदेश है उसको सूत्र में रखा और विशेष चित्त चेतसिक रूप निर्वाण जैसे विशेष धम्म को एक तरफ रख के अभिधम्म बना दिया। सुत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक करके त्रिपिटक बना दिया सम्राट अशोक के समय में। मौद्गलिपुत्र तीसरे स्थापित उस समय के अर्हत भिक्षु थे जो संगायना का प्रमुख थे, तो उनके समय में बुद्ध वाणी को त्रिपिटक के रूप में संग्रहित किया। वही त्रिपिटक हमारे लिए बौद्ध धम्म है। वो त्रिपिटक का पूरा सारांश निकालेंगे तो वो त्रिपिटक में शील, समाधि, प्रज्ञा आता है। ये शील, समाधि, प्रज्ञा बौद्ध धम्म है। वैसे देखा जाए तो त्रिपिटक भी भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण होने के 400 साल बाद इसको संग्रहित किया लिखित रूप में, रिटर्न फॉर्मेट में श्रीलंका में चौथा बौद्ध संगायना में पाम लीफ उसमें लिखा। 400 साल बाद इसको लिखित रूप में रखा और उसको ही शुद्धि कर करके आज के समय में भी हमारे पास त्रिपिटक है। हो सकता है 400 साल बाद जो संग्रह किया या लिखा बहुत सारा उसमें मिश्रण हुआ रहेगा, बहुत सारा ये वो टूट फूट हुआ रहेगा, मगर आज के समय में बुद्ध वाणी त्रिपिटक से पुराना या त्रिपिटक से और आधिकारिक प्रामाणिक दूसरा ग्रंथ है ही नहीं। इसलिए त्रिपिटक को हम बौद्ध धम्म के रूप में लेते हैं। त्रिपिटक का जो मूल सारांश है शील, समाधि, प्रज्ञा को हम अपना धम्म के रूप में लेते हैं। बुद्ध वाणी को ही हम बौद्ध धम्म कहते हैं। तथागत बुद्ध ने जो जीवन भर बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए उपदेश दिए वही उपदेश को हम धम्म कहते हैं। तथागत बुद्ध ने भी बोले हैं, धम्मं चरे सुचरितं
नतं दुच्चरितं चरे धम्मचारी सुखं सेति अस्मिन् लोके परामि च। धम्मं चरे सुचरितं नतं दुच्चरितं चरे। हमेशा अच्छे कर्म अभ्यास करो, सुचरित्र सच्चरित्र व अच्छा चरित्र का पालन करो, दुष्चरित्र कभी मत करो। क्यों? धम्मचारी सुखं सेति। ये जो धम्म करने वाला, जो अच्छे धम्म करने वाला आनंद से रहता है, सुख की नींद सोता है। और ऐसे धम्मचारी सुखं सेति अस्मिन् लोके परमि च। अभी भी, बाद में भी, यहाँ भी, वहां भी हमेशा सुखपूर्वक रहता है। इसलिए अच्छे धम्म जानना चाहिए, फिर अच्छा है तो उसे पालन करना चाहिए। ये बुद्ध का धम्म हुआ। साधु साधु साधु। आज का धम्म वीडियो यहीं तक। इस विषय में आगे भी चर्चा जारी रखेंगे। देखते रहिएगा बुद्धा's टीचिंग चैनल। अगर आप लोगों को हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने नियर एंड डियर को शेयर जरूर कीजिए। किसी भी तरह का सलाह सुझाव या जिज्ञासा के लिए हमें वीडियो के नीचे कमेंट या बुद्धा's टीचिंग चैनल को संपर्क जरूर कीजिएगा। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो। बुद्धं नमामि। बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि। धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि। संघ को नमन करता हूँ।